राधे राधे सभी को। आज हम 10वें संस्कार विद्या आरंभ संस्कार के विषय में बात करेंगे। मैं आपको पहले बता देती हूँ, विद्या आरंभ यानी कि बच्चों को पढ़ाई शुरू करवाने से रिलेटेड हमारे शास्त्रों में 3 हैं संस्कार: विद्या आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और वेद आरंभ संस्कार। तो पहले आपको ये समझना होगा। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं वेद आरंभ, आपका विद्या आरंभ संस्कार का, जिसको आप कहते हैं एडमिशन का प्रोसीजर, यानी कि बच्चा पढ़ने के लिए आप शुरुआत करते हैं उसकी। प्राचीन टाइम में प्राचीन काल में हमारा 5 वर्ष का निर्धारित था समय की 5 वर्ष की अवस्था में हम अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजते थे या उसकी शुरुआत करते थे। किंतु आज तो 2.5 साल और 3 साल के बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है, क्योंकि प्ले स्कूल्स हैं वहाँ पर भेज देते हैं। तो मैं उसी समय की बात कर रही हूँ जब आप 2.5 से 3 साल के बच्चे का, 4 साल के बच्चे का अपने का शुरुआत कराते हैं। उस दौरान आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको आज को बताना चाहूँगी। तो वो है वेद आरंभ संस्कार। अभी इसमें क्या करना होता है, प्राचीन काल में तो तख्ती पर पढ़ते थे बच्चे, पट्टी कलम ये सब कुछ होता था। तो अभी तो वो सब कुछ नहीं है। तो जो भी वेद आरंभ संस्कार यानी कि अगर विद्या आरंभ संस्कार आपको करवाना है तो अपने बच्चे को सबसे पहले घर में ही भगवान गणेश का पूजन करवाइए, उससे रोली तिलक लगवाइए। उसके बाद में नई कोई भी कॉपी किताब अगर आपने पहले ही स्कूल से परचेज कर ली है तो उसे ले लीजिए, अन्यथा कोई भी एक कॉपी ले लीजिए, पेंसिल रबड़ कटर ले लीजिए, ये उसकी यूज़फुल चीज़ें हैं। अब उन पर भी रोली चावल से पूजन करवाइए बच्चे के हाथ से, ठीक है। उसके बाद अपने बच्चे को विद्यालय लेकर जाइएगा और विद्यालय में जाकर आपको क्या करना है, जो भी प्रिंसिपल है या जो उसकी कक्षा अध्यापिका है, यानी कि विद्यालय में जिससे भी आप अध्यापक से मिलते हैं, उसको आपको प्रिंसिपल को अपने बच्चे को सुपुर्द करना है। उसके बाद उससे पहले क्या करना है, अपने बच्चे से ही, अगर आपका बच्चा बेटा है तो उसे चरण स्पर्श करवाइए प्रधानाचार्य की, अगर बालिका है तो नमस्ते करवाइए। उसके बाद रोली चावल साथ में लेकर जाइए। गुरु का यानी कि तिलक करना और पूजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आप अपने बच्चे का प्रोसीजर, फीस वगैरह का जो भी है वो आप जान लीजिए। जो भी आपको कराना तो है ये एडमिशन, ये जो भी आप करा रहे हैं, लेकिन सर्वप्रथम जब आप स्कूल ले जा रहे हैं तो आपको ये सब प्रोसीजर फॉलो करना है कि गुरु की यानी कि प्रधानाचार्य या कक्षाध्यापिका का आपको पूजन करवाना है, तिलक विलक लगवाइए। कुछ मीठा आप लेकर जाइएगा साथ में, वो उनको दे दीजिएगा और कुछ भी दक्षिणा आपको उन्हें देनी है। दक्षिणा से मतलब देखिए, आप कहेंगे कि एडमिशन का चार्जेस तो देते हैं, वो आप उसका चार्ज दे रहे हैं जो आपके बच्चे को पढ़ाया जाएगा, किंतु दक्षिणा आपको गुरु को देनी है। अगर आप इस तरीके से करने के बाद एडमिशन का प्रोसीजर शुरू करते हैं अपने बच्चे को, यानी कि पहले दिन भी छोड़ते हैं, तो ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। उसके बाद में उसको पहले दिन स्कूल में छोड़िएगा और साथ ही प्रधानाचार्य से कहिएगा कि उसका हाथ उसके हाथ में देकर कि आज से मैं अपने बच्चे को आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद इसके ऊपर बनाए रखें और इसकी विद्या का आरंभ करें, ऐसा आपको बोलना है। और आप इस तरीके से आप बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार पूरा कर पाएंगे। अब जब किसी चीज़ को शास्त्रों में लिखा गया है तो उसका मतलब भी होता है, इसलिए फॉलो किया करिए। अगर आज के समय में हम क्या करते हैं कि हमारे उसमें विद्या आरंभ संस्कार कुछ भी नहीं है, हम अपने दिमाग में सोच लेते भैया बच्चे की पढ़ाई शुरू करनी। मेन अभिभावकों के मन में एक चीज़ रहती है कि बस 4 साल से पहले मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाना चाहिए, कि 4 साल की अवस्था में एडमिशन नहीं कराते हैं, बाकी कोई प्रोसीजर फॉलो होता है या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप एक बात बताइए, कुछ माँ बाप को मैंने देखा वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे का ये 4 साल से पहले, जैसे 4 साल में लगने वाला है, 2 दिन पहले जाएंगे किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को छोड़कर आ जाएंगे 1 घंटे के लिए। उनको क्या लगता है कि 1 दिन पहले ही बच्चा स्कूल चला जाएगा तो जो 4 साल का जो दोष होता है माना जाता है वो उसको नहीं लगेगा। अरे कैसे नहीं लगेगा, आपने कोई विद्या आरंभ संस्कार नहीं किया, आपने उसका एडमिशन नहीं कराया, जब तक कि नाम रजिस्टर में रजिस्टर्ड नहीं होता, उसका फॉर्म नहीं भरा जाता, जब तक कि गुरु उसे अपना शिष्य नहीं मान लेता, तब तक आपके बच्चे का एडमिशन प्रोसीजर या ये दोष का निवारण होता ही नहीं है आप जो सोचते हैं। अब माँ बाप आपको सोचिए कि जिस चीज़ की नींव ही आप छल प्रपंच से रख रहे हैं अपने बच्चे का, यानी कि अपना पैसा बचाने के लिए आप क्या करते हैं, धोखे से स्कूल में जाकर गुरु के साथ ही आप छल कर रहे हैं। पहले दिन ही आप छल करते हैं, उनको बोलते हैं एडमिशन हम आगे करा लेंगे, अभी 1-2 दिन छोड़ जाते हैं। लेकिन आपको 1-2 दिन छोड़ना नहीं होता है, 1-2 दिन छोड़कर आपको सिर्फ ये देखना होता है, ये करना दोष 4 साल वाला जो दोष है उसको निवारण करना होता है। फिर आप सोच लेते हैं जब मर्जी अब आप एडमिशन जहाँ मर्जी करा लेंगे, पर ऐसा मत कीजिए। जिस चीज़ की नींव ही आप छल प्रपंच से रखेंगे, आपके बच्चे को विद्या कहाँ से आएगी। अब थोड़े से लालच के लिए
अरे मैं कहती हूँ कि आपको अगर ये करना ही है, आपको लगता है कि प्रॉपर नहीं कराना है, तो आप दक्षिणा पूरी देकर आइएगा, उसको 1 महीने की फीस देकर आइएगा, प्रॉपर जो है कराइएगा, तभी आप अपने बच्चे का संस्कार पूरा कर पाएंगे और उसकी भी बुद्धि तीव्र हो पाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये संस्कार बहुत ही उपयोगी है और सबसे ज़्यादा आज के समाज के लिए जरूरी है कि आप विद्या आरंभ संस्कार का पूर्ण रूप से प्रयोग करें, ताकि आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र हो और वो पढ़ने में लगातार अग्रसर होता जाए। धन्यवाद।